इंडिया की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में वैसे तो कई स्कैम हुए हैं, लेकिन एक स्कैम जिसने पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को हिला कर रख दिया था। एक कंपनी जिसे इंडिया की टॉप आईटी कंपनी में गिना जाता था, जिसका शेयर इन्वेस्टर का फेवरेट चॉइस थी, और शेयर का नाम है सत्यम कंप्यूटर्स। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई ये कंपनी। सत्यम कंप्यूटर्स 1987 में शुरू हुई। कंपनी ने अपनी आईटी सर्विस को बहुत तेजी से ग्रो किया, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखे, इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक बना, और एक समय था इस स्टॉक को इन्फोसिस और टीसीएस का राइवलरी माना जाता था, इंडिया का प्राइड माना जाता था। और फिर क्या हुआ? इसका गोल्डन एरा चला। आईटी आउटसोर्सिंग बूम चला, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट हुआ और ग्लोबल क्लाइंट्स मिले, और शेयर इतना फेवरेट बन चुका था इन्वेस्टर्स का कि ये 500 से पार चला गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। और फिर क्या होता है? इसके बुरे दिन चलते हैं। वो बुरे दिन कैसे आते हैं? वो दिन था 7 जनवरी 2009, जब राजू रामलिंगम एक कन्फेशन लिखते हैं और पूरा सच दुनिया के सामने लेके आते हैं कि ये कंपनी में प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया गया है, फेक कैश बैलेंस दिखाए गए हैं, अकाउंट्स भी बिल्कुल गलत हैं। जब कंपनी के चेयरमैन ने इतनी बड़ी बात बोली, तो सामने आया 7,000 करोड़ का फ्रॉड, और स्टॉक जो हीरो था वो जीरो पे आ गया। 500 से सीधा क्रैश होके एकदम से 6 रुपए तक पहुंच गए, और लोगों ने धड़ाधड़ इसमें पैनिक सेलिंग की। ट्रस्ट एक झटके में खत्म हो गया, और इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा कोलैप्स देखा गया। पर इन्वेस्टर्स को यहाँ से क्या समझ आई कि किसी भी कंपनी के नंबर्स को ब्लाइंडली नहीं देख सकते। अगर हमें लग रहा है कि नंबर्स अच्छे हैं, इसमें घुस जाओ, ऐसा नहीं है। चार्ट्स भी कई बार फंडामेंटल से पहले बहुत कुछ बताते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट तो इतनी ज़्यादा जरूरी है कि आप अगर कैपिटल बचाना चाहते हो तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट करो, डाइवर्सिफिकेशन रखो। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुआ कि मार्केट की फेवरेट चीजें भी कई बार कोलैप्स कर जाती। और आइए हम चलते हैं इसके चार्ट पे, देखते हैं कि चार्ट ने उस समय क्या बताया। तो देखिए, ये चार्ट आपको दिखा रहा है लगभग 87 रुपए से चला हुआ ये शेयर 500 तक गया। और आरएसआई ने तकरीबन तकरीबन 2007 में एक सिग्नल दे दिया कि स्टॉक वीक पड़ गए, और जो लोग वहां से निकल गए वो अच्छे रहे। 2 साल वही साइडवेज जरूर रहा, लेकिन जैसे ही चेयरमैन ने कन्फेशन लेटर दिया, तो शेयर धड़ाम से सीधा 500 से कुछ ही महीनों में 6 रुपए तक चला गया, और फिर साइडवेज रहा, और उसके बाद टेक महिंद्रा ने इसे ओन कर लिया। तो अगर आप ऐसी ही कहानियां और जानना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।